देखिए जी, देहरादून ज़ू को एक्सप्लोर करने से पहले आपको थोड़ा डायरेक्शन यानी रूट की जानकारी दे देता हूँ। अगर आप लोग आईएसबीटी से आते हो तो आपको 15 से 16 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा मालसी डियर पार्क। अगर आप लोग ट्रेन से आते हो तो देहरादून रेलवे स्टेशन से करीब करीब 10 या 11 किलोमीटर के आसपास है देहरादून ज़ू। क्लॉक टावर से अगर आप लोग जाना चाहते हो तो 8 या 9 किलोमीटर के आसपास है देहरादून ज़ू। चलिए जी, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। करते हैं नए दिन की शुरुआत। मेरा नाम है दोस्तों विकास चमोली। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। नए दिन के साथ एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए जी, देहरादून में एक अच्छी सी धूप खिली हुई है। आज हम जाने वाले हैं देहरादून ज़ू थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। आप लोगों को डिटेल में वीडियो मिलने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए जी, चलते हैं। तो अभी मैं निकल पड़ा हूँ दोस्तों देहरादून ज़ू के लिए, और मैं आज जाऊँगा प्राइवेट बस के सहारे, ताकि आप लोगों को भी आइडिया लग जाए कहाँ से बस मिलती है। तो अभी मुझे जाना है सबसे पहले क्लॉक टावर, वहीं से मिलती है मालसी डियर पार्क जाने वाली बस है। तो चलिए जी, बने रहें इस वीडियो में। अभी मैं पहुंच चुका हूं क्लॉक टावर में। देहरादून का मेन हिस्सा है, और यहीं से लगभग देहरादून की जितनी पॉपुलर जगह है सारे डायरेक्शन यहीं से जाते हैं भाई। जैसे मुझे देहरादून ज़ू जाना है, यहीं से मुझे बस मिलेगी। अगर आप लोगों को FRI जाना है, सहस्त्रधारा जाना है, तो देहरादून की जितनी भी पॉपुलर जगह है ना घूमने की, मतलब 16-17 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, अलग अलग जगह, लेकिन ये मेन हिस्सा है। अगर आप लोगों को देहरादून घूमना है तो इस जगह को दिलो दिमाग में बिठा दो भाई। देखिए जी, अभी हमें बस भी मिल गई है और निकल पड़े दोस्तों मालसी डियर पार्क की ओर। और इस बस का जो किराया है वो है दोस्तों 30 रुपये। यह बस आपको ISBT से देहरादून बस स्टैंड से मिल जाएगी, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए जी, इस खूबसूरत नज़ारे का आप मज़ा लीजिए। अभी मैं पहुंच चुका हूँ राजपुर रोड से। यहाँ से पकड़ना है मुझे विक्रम, क्योंकि उस बस ने मुझे यहीं तक छोड़ा है। विक्रम पकड़ के निकलते हैं ज़ू की ओर। रात धूप एक अच्छी सी खिली हुई है, तो मज़ा आ रहा भाई बहुत दिनों बाद। तो ये है दोस्तों मसूरी रोड, और सामने है देहरादून ज़ू। देखिए जी, देखिए जी ज़ू का खुलने और बंद करने का समय। देखिए जी, ये देखिए जी, 9 बजे सुबह ओपन होता है और 5 बजे शाम को बंद हो जाता है। ज़ू खुला हुआ है। देखिए जी, ये है ज़ू पूरा। देखिए जी, देखिए जी, जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वही चीज़ ख़राब हो चुकी है। माइक की बैटरी ख़त्म हो गई भाई। चलिए जी, कोई बात नहीं, अब ज़ू आएंगे तो एक्सप्लोर कर देते हैं। चलिए जी, चलते हैं अंदर की ओर। देखिए जी, बाहर से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है मालसी डियर पार्क। अब चलते हैं अंदर की ओर, कराते हैं आप एक्सप्लोर। क्या कुछ खास होने वाला है भाई इस ज़ू के अंदर, देखते हैं भाई। मैंने तो पहले देखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को दिखाना है। तो चलिए जी, सबसे पहले भैया आपको दिखा देता है ये बोर्ड, यहाँ पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर बस का किराया लिखा हुआ है 10 रुपये 30 रुपये। वाह, रोको भाई, रोको ही नहीं, साइड लगाओ भाई, साइड लगाओ इनको, साइड लगाओ। हाँ, जय शनिवार का दिन, सैटरडे का दिन, ठीक ठाक भीड़ लग रही है ज़ू में। पैदल चलने का टिकट तो नहीं लेंगे अंकल, भरोसा नहीं भाई। और भैया देखो, इसका मतलब मैं सही दिन में आया, थोड़ा पब्लिक हो ना तब वीडियो बनाने का एक अलग ही मज़ा रहता है भाई। पूरी पार्किंग भरी हुई है भाई। ए देखिए जी, तो सबसे पहले हमें दिखा भैया फूड काउंटर। वाह, ज़ू बाद में घूमना, पहले भैया फूड काउंटर पे जाओ भाई। सामने किसी स्कूल के बच्चे आ रखे हैं,
देखो सारे बच्चे लाइन में लगे हुए हैं इस फूड काउंटर में। देखिए जी, यहाँ पे 2 वर्ष से अगर कम जिसकी आयु है बच्चे की, उनकी टिकट नहीं है। देखिए जी, टिकट भी ले ली है जो कि पड़ी है 90 रुपये की, मतलब ऑलमोस्ट पूरा जू घूमने के लिए 90 रुपये। एक्वेरियम के 60 रुपये। अगर आप नॉर्मल घूमना चाहते हो ना, 30 रुपये की टिकट है। से भैया एंट्री, चलते हैं भाई अंदर की ओर। देखिए क्या कुछ खास होने वाला है भैया। अगर आपका कुछ ज़रूरी सामान है ना यार, लॉकर की भी अच्छी सुविधा है, उसका लाभ ले सकते हैं 10 रुपये दे के। देखिए जी, ये लिखे हैं बोर्ड, यहाँ से होते हैं हमारे एंट्री 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 10 रुपये भाई। जेवर तो लाओगे? जेवर तो लाओगे इधर सुविधा है। देखो ये लिखा देहरादून जू। तो अभी आ चुके हैं फन पार्क के पास। जैसे एंट्रेंस करोगे ये दिखेगा आपको फन पार्क। तो इसके भी बहुत सारे रूल है, अभी अंदर घुसने दो। थोड़ा जेब में नोट नहीं जा रहा भाई, इतना बड़ा जेब है। चलिए जी, 12 वर्ष से अधिक भाई, अगर आपकी उम्र 12 वर्ष की है, छोटा होने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें। अगर 12 वर्ष से कम आयु तभी आप लोग इन झूलों जैसे ये झूलों का लाभ उठा सकते हैं। अब एज तो कहाँ ही घटाए भाई, अब झूले के चक्कर में क्यों जी। लेकिन जब भी ऐसे बच्चों को देखो, बचपन की यादें, अपना ज़माना याद आ जाता है, अपना ज़माना। तो देखिए जी, अक्सर हम टीवी पे देखते हैं जिन कार्टून को। अब भाई मुझे अब पता लगा देहरादून जू में है भाई ये लोग। चलिए जी, इनके इस कारण से देहरादून जू में देखिए सस्ते में निपट गए, यही मिल गए भाई हमें। क्या नाम हो, नाम तो मुझे नहीं पता क्या नाम होता है आंटी जो भीम। और ये आंटी लड़की का क्या नाम क्या है? इस लड़की का नाम क्या है? क्या? चुटकी। ओ भाई, अब ये लोग देखते होंगे ना, पहले देखते थे, बहुत टाइम हो गया। ये भीम और चुटकी देख। चलिए जी, फन पार्क देख लिया है। अब देखते हैं भाई इस तरफ, यहाँ पे बर्ड एडवेंचर, क्रोकोडाइल, स्नेक, इनको देखते हैं। इधर से है गेट। मोर के बिना पूरा मतलब जू चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर मोर ना हो तो जू अधूरा ही है भाई। ये रौनक है भाई। अरे भाई, मयूर बोलो या मोर बोलो, बात एक ही है। ए देखो भाई, हाँ मोर जी क्यों सर मारे, थोड़ा इधर। वेरी गुड बॉय, ये हुई ना बात भाई। आज नहीं शर्माया, नहीं तो हर टाइम बड़ा शर्माता था। ऊपर भी है, ये नजर नहीं गई भाई। देखो यहाँ भी है बैठा हुआ। देहरादून जू में आप एडवेंचर का भी मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी,
देखिए जी मगरमच्छ, इनका ना आधा से ज़्यादा जीवन मतलब सोने में चले जाता है, वे सोए रहते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कहीं सोए रहे आप उधर चले जाओ फोटो सेल वीडियो बनाने के लिए, भाई खा जाएंगे वो, बस इसीलिए सो रखे हैं, कोई कौन फंसे जाल में। देखो भाई पड़े रहते हैं धुन, देखने में ऐसे लग रहा है कि मर रखे हो। हाँ गलती से नीचे चले गया। अब आ चुके हम स्नेक हाउस में। ये देखिए जी स्नेक हाउस, ये स्नेक हाउस। अभी आ चुके हैं हम पहला काउंटर। भाई यहाँ तो दिखा ही नहीं भाई, अब चलते हैं भाई दूसरी। सावधान। ओके भाई यहाँ तो है भाई, यहाँ है। ये देखो भाई फोटो में ऐसा और असली में कुछ ऐसा, देखा ऐसा सिस्टम भाई। और देखना एक चीज़ है कि मैंने अब सर्दियों के समय पता नहीं कहाँ गायब रहते हैं, अंदर दिखाई नहीं देते भाई, पता नहीं क्यों। भाई अगर आपको स्नैक देखने का शौक है ना भाई, सर्दियों के समय नहीं आने, दिखते ही नहीं भाई। दिख रहा है ये तो अच्छा, ये लोग सोया हुआ पर दिख नहीं रहा ना। हर जगह जा रहा हूँ बस, एक जगह दिखा, यहाँ 8-10 जगह, बस एक जगह दिखा भाई बस। देखो अब खत्म हो गया, टाटा गुड बाय। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ भाई, जब नहीं दिख रहे तो क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। इस जगह के तुम्हारे भाई ने 60 रुपये दिए हैं भाई। आजकल मतलब स्कूल की तरफ से टूर होता है ना बच्चों को, देखो भाई बहुत सारे बच्चे आ रखे हैं। चलिए जी, जिस चीज़ के 60 रुपये दिए हैं इसको देखते हैं कैसा है प्रवेश। देखो भाई बहुत सारे एक्वेरियम है यहाँ पे, देखो। चलिए जी यहाँ से चलते हैं। चलिए जी पूरा हमने देख लिया है, आपको देखते हैं नई जगह रोला। देखिए जी इस जू में उत्तराखंड की एक छोटी सी प्रदर्शनी लगा रखी है, जिसमें ढोल डमो नरसिंगा जो उत्तराखंड के वाद्य यंत्र उसको दर्शाया गया है। ये देखिए जी भाई साहब बहुत ही शानदार बना रखा है। ये देखो भाई सांप भी नहीं दिखा, टाइगर भी नहीं दिखा। पुराने वीडियो डालनी पड़ेगी भाई, सच बोल। देखो पूरा वहाँ पे रहता है। भैया आ जाओ, किसको
कैसा लगा जू, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। टाइगर नहीं दिख रहा, टाइगर उधर रहता है। भाई बड़े अच्छे बच्चे हैं भाई। हाय भाई वो सुन रहा आता है थोड़ा। गौर से ऐसी बात सुन रहा कि बाहर निकलेगा मेरे सिंग मारेगा भाई। भाई साहब ये बच्चे इनके सिंग नहीं है, लेकिन बड़ों के बहुत भयंकर सिंग है भाई। देखो वो ना, देखो जो ऊपर देख रहा। हाँ वो पोज बढ़िया मारा। लेकिन तो लगभग हमने पूरा जू कवर कर लिया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भैया वीडियो पसंद आई होगी। अगर भाई कहीं पे गलती हुई हो माफ़ी चाहूँगा, बता दिया करो भैया कहाँ पे गलती हुई है, तो मैं कोशिश करूँगा उसको सुधारने की। मुझे तो अच्छा लगा जू में, 2-3 बार आ चुका हूँ। लेकिन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर अपनी राय ज़रूर देना है। और आप लोगों को कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। चलिए जी, जैसे जू से बाहर निकले एकदम से मैजिक मिल गया भाई। चलो चलते हैं भाई घर की ओर।